प्रणाम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं शिल्पा धोत्रे, आपकी हिंदी की अध्यापिका, मैं आप सभी का नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल की तरफ से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले सीखने वाले हैं हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णों के समुदाय को ही हिंदी वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद किए गए हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। कितने हैं बच्चों? हिंदी वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? हाँ सही, दो। पहला है स्वर और दूसरा बोलो व्यंजन। बिल्कुल सही कहा आपने। कितने स्वर होते हैं, कितने भेद होते हैं हिंदी वर्णमाला के? दो। कौन कौन से हैं वो? पहला होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। तो चलो बच्चों, सबसे पहले जानते हैं स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो, उन्हें स्वर कहलाते हैं। किसे कहते हैं स्वर? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो, उन्हें स्वर कहलाते हैं। तो आइए अब देखते हैं स्वर में कौन कौन से अक्षर आते हैं। पहला है अ और फिर उसके बाद आ, ई, ऊ, रू, ए, आई, ओ, औ, अंग और एंड में आहा। अभी आपको मेरे साथ बोलना है सभी को। ये कौन सा है? अ के बाद क्या आएगा? हाँ बोलो, बिल्कुल सही, आ। फिर उसके बाद ई, उसके बाद ई, ऊ, रू, ए, आई, ओ, औ, अंग, आहा। ये कौन सा स्वर है? अ से क्या आता है? अनार। अ से अनार। अभी नेक्स्ट क्या आएगा अ के बाद? हाँ बिल्कुल सही, क्या आएगा अ के बाद? आ से, अभी आपने गर्मियों के मौसम में खाया ना, अब सभी का पसंदीदा कौन सा है फल? आम। आ से क्या आएगा फिर? आम। ई से इमली। क्या आएगा ई से? इमली। ई, अभी ये त्योहार सभी ने मनाया ना, आपको भी पसंद है ना? ई से क्या आएगा फिर? ईद। ऊ से क्या आता है? उल्लू। क्या आएगा ऊ से? उल्लू। ऊ से क्या आएगा? ऊन। रू से क्या आता है? ऋतु। ए से एक। आई, कौन सा पिक्चर है ये? ऐनक। आई से ऐनक। ओ से होठ। औ से कौन सा अक्षर बनता है? औरत। अंग से कौन सा अक्षर बनता है? अंगूर। और एंड में आहा से क्या होगा? प्रातःकाल। तो अभी हमने क्या देखे? सभी स्वर देखे। तो आप सभी को अभी मेरे साथ ये सारे स्वर फिर से एक बार बोलना है। तो चलो बोलते हैं। अ से अनार। आ से आम। ई से इमली। ई से ईद। ऊ से, हाँ अभी मैंने बोला था ना, क्या है ऊ से? उल्लू। ऊ से ऊन।
रू, रू से ऋतु। ए से क्या आएगा? हाँ बिल्कुल सही, क्या आएगा? ए से एक। आई से, हाँ बिल्कुल सही कहा, क्या आएगा? आई से ऐनक। ओ से होठ। औ से क्या आएगा? औरत। अंग से, चलो बोलो क्या आएगा अंग से? अंगूर। और एंड में आहा से प्रातःकाल। तो चलो बच्चों, अभी हमने स्वर देखा, स्वर में कौन कौन से अक्षर आते हैं और उनके शब्द, ये अभी हमने देखा। तो अभी हम देखने वाले हैं व्यंजन किसे कहते हैं। तो चलो जानते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से बोले ही नहीं जा सकते। क्या है व्यंजन? जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से बोले ही नहीं जा सकते। तो चलो अभी देखते हैं व्यंजन में कौन कौन से अक्षर आते हैं। सबसे पहला कौन सा अक्षर आता है व्यंजन में? क, ख, ग, घ और अंग। च, छ, ज, झ और ञ। ट, ठ, ड, ढ और न। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। बच्चों समझ में आया आपको व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? तो फिर से एक बार बोलते हैं। आप तैयार हैं सभी मेरे पीछे बोलने के लिए? ओके चलो फिर से एक बार मेरे साथ बोलो सभी व्यंजन। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। समझ में आया बच्चों? आप सभी को अभी घर पर भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। आपके किताब में, हिंदी किताब में पृष्ठ संख्या 9 निकाले, उस पर ये सारे स्वर और व्यंजन हैं। आपको घर पर बैठकर ये सारे व्यंजन 3 बार लिखना है और 3 बार पठन करना है। तो अभी देखते हैं व्यंजन में कौन कौन से शब्द आते हैं। ये कौन सा व्यंजन है? हाँ अभी मैंने आपको सिखाया ना, कौन सा है ये व्यंजन? चलो बताओ, आता है आप सबको? अच्छा सही है बिल्कुल। कौन सा है ये व्यंजन? क। क से क्या आएगा? क से कलम।
क के बाद कौन सा व्यंजन आता है? ख। ख से, हाँ पिक्चर क्या है? कौन सा पिक्चर है ये? ख से खरगोश। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी ख के बाद कौन सा व्यंजन आएगा? कौन सा है व्यंजन है? चलो बोलो बच्चों। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। ग। ग से गमला। अभी कौन सा है बोलो बच्चों ये व्यंजन? घ। घ से क्या आएगा? घर। क्या आएगा घ से? घर। हाँ अब ये कौन सा है व्यंजन? अंग। अंग से कोई भी शब्द नहीं है, लेकिन इसको शब्दों के ऊपर बिंदी जैसे जोड़ा जाता है। इसको हम अनुस्वार कहते हैं। इस बिंदी से शब्द की आवाज बदलती है। क्या है? अंग से कोई भी शब्द नहीं है, लेकिन इसको शब्दों के ऊपर बिंदी जैसे जोड़ा जाता है। इसको हम अनुस्वार कहते हैं। इस बिंदी से शब्द की आवाज बदलती है, जैसे कि जंगल, पतंग, झंडा। हाँ आपको कोई ऐसा शब्द आता है क्या अंग से बना हुआ? तो चलो बोलो। कौन सा? अंडा। ओके, समझ में आया? अंग से कोई भी शब्द नहीं बनता, लेकिन इसको शब्दों के ऊपर बिंदी जैसे जोड़ा जाता है। इसको हम अनुस्वार कहते हैं। इस बिंदी से शब्द की आवाज बदलती है, जैसे कि जंगल, पतंग, झंडा। समझ में आया बच्चों? तो चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट व्यंजन। नेक्स्ट कौन सा है व्यंजन? जो आप सुबह सुबह पीते हैं, उठने के बाद सबसे पहले सुबह की शुरुआत होती है। चलो सोचो। गुड, वेरी गुड। क्या है? च से चाय। क्या आएगा च से? चाय। नेक्स्ट च से, च के बाद क्या आएगा? छ। छ से हम जब बारिश शुरू होती तो कौन सी चीज ढूंढते हैं हम घर में? यस, बिल्कुल सही, छाता। आपके पास भी है ना तरह तरह के छाते, तरह तरह के रंग वाले छाते। तो वो छाता छ से शुरुआत होता है, तो फिर क्या आएगा? छ से छाता। छ के बाद क्या आएगा? हाँ बोलो बच्चों, कौन सा पिक्चर है ये? पता है ना आपको? आपने कई फिल्मों में इसको देखा होगा और कई लोगों ने इसकी सैर भी की होगी। क्या आएगा? ज से जहाज। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या आएगा? ज से जहाज। तो नेक्स्ट क्या आएगा? हम सभी 15 अगस्त और 26 जनवरी को इसके लिए आते हैं ना स्कूल में। हाँ बोलो, झ से क्या आएगा? बोलो। बिल्कुल सही। क्या आएगा? झ से झंडा। झ से झंडा। अभी नेक्स्ट है झ के बाद य। य से भी कोई शब्द नहीं है। इसको हम आधा अनुस्वार बोलते हैं। इसको अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु जैसे जोड़ा जाता है। क्या है? य से भी कोई शब्द नहीं है। इसको हम आधा अनुस्वार बोलते हैं। इसको अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु जैसे जोड़ा जाता है, जैसे कि आँख, माँ। सही है ना? ये देखो यहाँ पे चंद्र बिंदु के जैसे अक्षरों के ऊपर जोड़ा गया है। इसकी वजह से उस अक्षर की आवाज बदलती है, जैसे कि आँख, माँ। तो चलो फिर से एक बार देखते हैं। य से भी कोई शब्द नहीं है। इसको हम आधा अनुस्वार बोलते हैं। इसको अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु जैसे जोड़ा जाता है, जैसे कि यहाँ पे इन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु है। दिखाई दे रहा है आपको? कौन से शब्द है वो? आँख।
माँ। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट व्यंजन। नेक्स्ट कौन सा है? ट। आप ट से कौन सा शब्द आएगा? आपके सभी के घर में होंगे ना, लाल लाल होते हैं, देखो वो क्या है? वो टमाटर। ट से टमाटर। ट से क्या आएगा बच्चों? टमाटर। अभी ट के बाद कौन सा आता है? ठ। ठ से ठग। क्या आएगा ठ से? ठग। ठ के बाद क्या आता है? ड। क्या आता है ठ के बाद? कौन सा व्यंजन? ड। ड से क्या आएगा? कौन है ये? चलो बोलो। ड से डाकिया। क्या आएगा ड से? डाकिया। ढ के बाद ढ। कौन सा व्यंजन है? ढ। ढ से क्या आएगा? कौन सा पिक्चर है ये? चलो बोलो। ढ से ढक्कन। क्या आएगा ढ से? ढक्कन। न। कौन सा व्यंजन है ढ के बाद? न। न से भी कोई शब्द शुरू नहीं होता, लेकिन न शब्द के बीच में या आखिर में आता है। क्या है? न से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता, लेकिन न शब्द के बीच में या आखिर में आता है। जैसे बाण, गुण। तो अभी देखते हैं न के बाद कौन सा व्यंजन आता है? त। त से क्या आएगा? ये खाए ना आपने सभी ने ये? अभी गर्मियों के मौसम में बहुत सारे खाए होंगे। क्या ये कौन सा पिक्चर है? चलो बोलो। हाँ, त से तरबूज। बिल्कुल सही कहा आपने, त से तरबूज। अभी त के बाद कौन सा आएगा? चलो बोलो। अभी सिखाया था ना मैंने आपको व्यंजन में सारे ये व्यंजन। चलो कोशिश करो। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या ये? थ। थ से थाली। क्या आएगा थ से? थ से थाली। ये कौन सा व्यंजन है बच्चों जो थ के बाद आता है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। द। द से दवात। क्या है? द से दवात। अभी द के बाद कौन सा? धनुष। ध। ध के बाद ध। ध से कौन सा शब्द बनता है? धनुष। ध से धनुष। ध के बाद न। न से कौन सा शब्द तैयार होता है? न से जो आपके सभी के घर में होगा। अभी आप इस समय कोरोना से बचाव करने के लिए हाथ धो रहे ना? किससे धो रहे फिर हाथ? बिल्कुल सही कहा, नल के पानी से सभी हाथ धो रहे हैं ना अपने अपने। तो वो न से आता है, नल। न से क्या आएगा फिर? न से नल। चलो बच्चों, ये कौन सा व्यंजन है? चलो बोलो जल्दी से। हाँ, आएगा आपको। चलो बोलो, कोशिश कीजिए। क्या ये? प। बिल्कुल सही कहा, प। प से कौन सा शब्द बनेगा? पतंग। क्या बनेगा प से? पतंग। अभी प के बाद कौन सा व्यंजन आता है? फ। फ से कौन सा शब्द तैयार होगा? ये सारे क्या है? चलो बोलो। आया क्या याद में? क्या है ये सारे? फल। फ से क्या आएगा? फल। फ के बाद क्या आता है? चलो बोलो बच्चों, क्या ये कौन सा व्यंजन है? ब। ब से क्या है? ब से बकरी। बकरी कैसे करती है? चलो निकालो आवाज। ब से बकरी कैसे करती है? बकरी की आवाज कैसी होती है? मैं। पता है ना आपको? तो ब से
बकरी। ब के बाद कौन सा व्यंजन है? भ। भ से क्या आता है? फिर कौन सा अक्षर शब्द बनता है? भ से भालू। क्या बनता है? भ से भालू। म कौन सा है? भ के बाद वाला व्यंजन म। म से कौन सा अक्षर बनता है? चलो बोलो, पता है ना आप सभी को? म से पिक्चर कौन सा है? देखो, अच्छे से देखो। बिल्कुल सही कहा आपने, म से मछली। क्या आता है? म से मछली। म के बाद कौन सा व्यंजन आया? य। य से क्या आता है? य से यात्रा। देखो यहाँ पे सभी लोग, ये पूरा परिवार यात्रा पर जा रहे हैं, तो उसका कौन सा व्यंजन होगा यात्रा का? य। य के बाद आता है र। र से कौन सा शब्द तैयार होता है? कौन सा है ये पिक्चर? चलो बोलो, कौन सा है ये पिक्चर? बिल्कुल सही कहा आपने, रस्सी। क्या आता है फिर र से कौन सा शब्द? रस्सी। र के बाद आएगा ल। क्या आता है? ल। र के बाद ल। ल से कौन सा शब्द बनेगा? कौन सा ये पिक्चर? कौन है यहाँ पे? हाँ चलो बोलो, ल से कौन है? बिल्कुल सही कहा आपने, लड़की। फिर ल से क्या आएगा? लड़की। ल के बाद कौन सा व्यंजन आएगा? व। कौन सा व्यंजन है ये बच्चों? व। व से क्या आएगा? देखो यहाँ पे पिक्चर में क्या दिखाई देता है आपको? व से वन। क्या आएगा? व से वन। व के बाद कौन सा व्यंजन आता है? श। श के बाद क्या आएगा? श। श से शलगम। क्या होगा श से शब्द? शलगम। श के बाद कौन सा व्यंजन आता है? श। श से षटकोण। क्या होता है? श से षटकोण। स। स से कौन सा फल है? बोलो बच्चों। पता है ना आपको ये कौन सा फल है? आपको पसंद है ना ये फल? स से क्या आएगा? सेब। क्या आता है स से? सेब। हाँ, स के बाद कौन सा व्यंजन आता है? ह। ह से कौन सा शब्द तैयार होता है? यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे है, देखो क्या ये? बिल्कुल सही, हाथ। ह से हाथ। ये कौन सा व्यंजन है बच्चों? क्ष। क्ष से क्या आएगा? क्षत्रिय। क्या आता है क्ष से? क्षत्रिय। त्र। क्ष के बाद कौन सा व्यंजन आता है? त्र। त्र से त्रिशूल। भगवान शंकर जी के पास होता है ना ये? पता है ना आपको? भगवान शंकर के पास होता है, तो वो क्या है? त्रिशूल। वो कौन से व्यंजन से स्टार्ट होता है? त्र। त्रिशूल। समझ में आया आपको? त्र से त्रिशूल। ज्ञ। ज्ञ से ज्ञान। अभी हमने आपको जो सिखाया ना मैंने, वो आपको सब कुछ समझ में आया ना? तो उसे हम क्या बोलते हैं? ज्ञान। ग से ज्ञान। श्र। श्र से श्रमिक। तो अभी हमने ये सारे व्यंजन देखे हैं, तो अभी आप सभी को मेरे पीछे पीछे बोलना है। जैसे कि हमने स्वर में बोला था, वैसे ही मेरे पीछे बोलो। ठीक है बच्चों? ओके, तो चलो बोलते हैं अभी सभी व्यंजन मेरे पीछे पीछे आपको बोलना है। सबसे पहला कौन सा व्यंजन आता है? क।
क से कलम। ख, ख से खरगोश। ग, ग से गमला। घ, घ से घर। अंग, अंग से कोई भी शब्द नहीं बनता। च, च से चाय। छ, छ से छाता। ज, ज से जहाज। झ, झ से झंडा। य, य से भी कोई शब्द नहीं बनता। ट, ट से टमाटर। ठ, ठ से ठग। ड, ड से डाकिया। ढ, ढ से ढक्कन। न, न से भी कोई शब्द शुरू नहीं होता, पर इसको आखिर में या बीच में न आता है, जैसे कि बाण, गुण। त, त से तरबूज। थ, थ से थाली। द, द से दवात। ध, ध से धनुष। न, न से नल। प, प से पतंग। फ, फ से फल। ब, ब से बकरी। भ, भ से भालू। म, म से मछली। य, य से यात्रा। र, र से रस्सी। ल, ल से लड़की। व, व से वन। श, श से शलगम। श, श से षटकोण। स, स से सेब। ह, ह से हाथ। क्ष, क्ष से क्षत्रिय। त्र, त्र से त्रिशूल। ज्ञ, ज्ञ से ज्ञान। श्र, श्र से श्रमिक। तो अभी हमने ये सारे वो हिंदी वर्णमाला में क्या क्या आते हैं, स्वर और व्यंजन। अभी आपको घर पर ये सारे स्वर और व्यंजन अपनी किताब में से देखकर 3 बार लिखना है और 3 बार उसको पठन करके याद करना है। तो आपके लिए गृह कार्य क्या है, वर्णमाला 3 बार लिखिए तथा पठन कीजिए। आशा करती हूँ कि आप सबको ये हिंदी वर्णमाला समझ में आई होगी। धन्यवाद।